वेलकम बच्चों। आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी बुक में भी हैं और में भी आपको मुश्किल भी होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है tan a प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेक ए प्लस 1। अगर इसको हम प्रूव करने की कोशिश करें 1 प्लस साइन अपन 1 यानी कॉस ए प्रूव करना है। पहले चल लेके करते हैं तो हम इसको इस 1 को हम एक फार्मूले के तहत सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब जैसा कि जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे। बाय यहाँ से tan a प्लस सेक ए कॉमन ले लें तो tan a प्लस सेक ए यहाँ से मिलेगा 1 माइनस यहाँ से मिलेगा सेक ए माइनस tan a बाय tan a माइनस सेक ए प्लस 1। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा तो मिलेगा tan a प्लस सेक ए, यहाँ से मिलेगा tan a माइनस सेक ए प्लस 1 और यही पार्ट हमें नीचे दिया हुआ है tan a माइनस सेक ए प्लस 1। ये और ये कट जाएगा, हमें tan a प्लस सेक ए मिलेगा। अगर इसको साइन बाई कॉस बना लें ये 1 बाई कॉस वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है m साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। तो आपको प्रूव करना है tan थीटा प्लस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें नज़र आ रहा है m प्लस n अपॉन m माइनस n हमें LHS में RHS में प्रूव करना है। तो इसी को हिंट के तौर पे, इसी को सपोर्ट के तौर पर हम लेते हैं और यहाँ से हम m बाई n की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से m बाई n इक्वल टू इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यूजिंग कंपोनेंट रूल एंड डिवाइडेड, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के तहत अगर a बाई बी है तो इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिख सकते हैं। अगर a प्लस a अपॉन बी है तो हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के तहत a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी m प्लस n बाई m माइनस n इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस साइन थीटा। ये पार्ट तो हमें मिल गया, बस इस पार्ट को सॉल्व करके हमें इतना दिखा देना है। तो साइन सी प्लस साइन डी ऊपर लगाएंगे और नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे और फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूला होता है क्या 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 करेंगे, यहाँ से आएगा थीटा प्लस
अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी बात करेंगे तो सी माइनस डी जब करेंगे तो यहाँ पर 2 अल्फा आएगा बाई साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो थीटा प्लस अल्फा आ गया इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे तो यहाँ पर 2 अल्फा आएगा 2 से 2 कट जाएगा ये वैल्यू tan थीटा प्लस अल्फा होगी और ये वैल्यू cot 2 अल्फा होगी। तो ये हमारा cot 2 अल्फा, ये हमारा tan थीटा प्लस अल्फा होगा इंटू cot 2 अल्फा होगा। तो यही हमारा डेरिवेशन है जो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बशर्ते प्रॉपर्टी हमें पता हो कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 तो tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है जबकि अल्फा बीटा इसके बीच में लाई करते हैं। तो हमारे पास tan 2 अल्फा को हम tan अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इसमें प्लस बीटा और माइनस बीटा अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें ये प्लस बीटा और माइनस बीटा के फॉर्म में नज़र आने लगता है और हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं tan a प्लस b। तो फार्मूला हमारे पास है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि अगर tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है तो हम इसमें प्लस बीटा और माइनस बीटा ज़रूर करेंगे। अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये 4 और 5 है, cos बीटा बेस अपन हाइपोटेनस होता है। ये 4 होगा, ये 5 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अल्फा माइनस बीटा है, ये 5/13 है तो ये 5 होगा, ये 13 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका बेस 12 हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों फिगर से हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इस फिगर से 5/12 बाई 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3/4 इंटू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12। इसी सिंपल से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और जो वैल्यू आएगी वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 12 इसका एलसीएम होगा, 4 3 जा 9 ऊपर, यहाँ पर 5 48 एलसीएम 48 माइनस 15। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं 13/12 बाई 35/48। इसी को 13/12 इंटू 48/35, 1 जा 4 जा तो 52/35। यही इसका सॉल्यूशन होगा। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जैसा कि डेरिवेशन से हमें लगता है कि इन दोनों का सपोर्ट लेना होगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस इक्वल टू n। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग।
इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर और a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से भी आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही हमारा सॉल्यूशन होगा और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। sin x प्लस वाई अपन sin x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपन a माइनस बी। ये हमें कंडीशन दी है तो इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। कभी कभी ये प्रूव करने के तौर पे भी आ जाएगा और कभी कभी ये सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो sin x प्लस वाई अपन sin x माइनस वाई यूजिंग कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड। जैसा कि कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो में जानते हैं a बाई बी को a प्लस बी अपन a माइनस बी लिखा जाता है। तो इसको भी हम इसी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई बाई sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई a प्लस बी माइनस a माइनस बी। हमने कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो का यूज़ करके इसमें प्रॉपर्टी बना ली। अब हम sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करें ऊपर और sin c माइनस sin d का फार्मूला नीचे, तो वैल्यू मिलेगी हमें 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d करेंगे तो y से y कट जाएगा। cos जब c माइनस d करेंगे तो x से x कट जाएगा। सेम sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d करेंगे तो y से y कट जाएगा इंटू sin c माइनस डी करेंगे तो x से x कट जाएगा। 2 से 2 बार यहाँ से हटा दें तो ये हमारा tan बन जाता है, ये हमारा cot बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan x इंटू cot y इक्वल टू, इधर माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और a से a कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2a बाई 2b या हम कह सकते हैं tan x इंटू cot y। सर जी a बाई b, इसी को tan y लिख सकते हैं। tan x बाई 1/tan y आप लोगों की आवाज़ें भी इसमें आ जाती हैं।